देखिए, मेरा ख़्याल है हमें अक़्ल और दलील के दायरे में रहते हुए बात भी करनी चाहिए, मुतालबात भी करने चाहिए। देखिए, हम जिस माशरे में बसते हैं, यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अक़्ल और दीन की दौलत से नवाजा है और हर इंसान को खुद मुख्तार बनाया है, और फिर उसके सामने इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा कहकर दोनों रस्ते भी रख दिए हैं, और ये भी कह दिया है कि अगर कुफरान नेमत के रस्ते पर चलोगे तो इक़ाब तुम्हारे इंतज़ार में है, और अगर शुक्रान नेमत के रस्ते पर चलोगे तो उस दुनिया में भी और इस दुनिया में भी सुरखरुई और कामयाबी तुम्हारे मुक़द्दर में लिखा जाएगा। अब जब ये चीज़ें इस्लाम के अंदर मौजूद हैं, इंसानी माशरे के अंदर मौजूद हैं, तो फिर हम तूल तारीख़ में देखते हैं ना, करबला बर्पा करने वालों में भी तो सारे कलिमगो मुसलमान थे ना जी। बड़े बड़े हमारे अकाबिर को कत्ल करने वाले भी तो कलिमगो मुसलमान ही थे ना जी। मसला ये नहीं है कि फलान मुसलमान को क्यों ये इदराक नहीं है। बाज़ औक़ात इंसान मुसलमान होते हुए भी अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह के मुकाबले में खड़ा होता है। मैं दूसरों से ज़्यादा अपना जिम्मेदार हूँ। सबसे पहले मुझे अपने हवाले से देखना है कि मैं क्या किरदार अदा कर सकता हूँ और अल्लाह ने मुझसे क्या चाहा है। मुझे चाहिए कि मैं अपना शऊर आम करूं, मुझे चाहिए कि मैं कश्मीरियों की मजलूमियत को पूरी दुनिया के सामने रखूं। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म और बर्बरियत का पर्दा चाक करता रहूं और हमेशा करता रहूं। इस इंतजार में न रहूं कि कोई और करता है या नहीं करता। इस इंतजार में न रहूं कि भाई मेरी इस हरकत या मेरी इस तहरीक के नतीजे में कोई मैं हासिल कर पाता हूं या नहीं। मेरे जिम्मे फर्ज की अदायगी है, नताइज का हुसूल मेरे जिम्मे नहीं है। जिस तरह से हम बालिग होने के बाद मरते दम तक नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ते हुए ये नहीं सोचते कि भाई इस नमाज ने हमें बुराई से रोकना था, मैं तो बुराई अंजाम दे रहा हूं तो इसलिए मैं नमाज ही छोड़ दूं। नहीं, नमाज मुझे पढ़नी है, हर सूरत में पढ़नी है, और कोशिश ये भी करनी है कि बुराई भी छोड़ दूं। उसी तरह से मजलूम की हिमायत मेरी जिम्मेदारी है, जालिम से मुखालिफत, जालिम की मुखालिफत मेरी जिम्मेदारी है। जहां जहां जुल्म होता है लोगों के सामने उस जुल्म के चेहरे से निकाब उलटकर मजलूम का चेहरा दिखाना मेरी जिम्मेदारी है। चाहे इससे लोगों के अंदर तब्दीली आए ना आए, मुझे अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। दूसरी तरफ यह भी हमें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए बात कि जब हम बोलते रहेंगे तो यकीनी तौर पर उसका असर माशरे के अंदर होगा। आज एक बंदे पर होगा, कल दो पर होगा, परसों तीन पर होगा। हमें मजलूम की हिमायत के इस सिलसिले को एक लम्हे के लिए भी नहीं रोकना चाहिए, और जब तक हमारी रगों में खून का आखिरी कतरा है जुल्म के मुकाबले में मजलूम की हिमायत का सिलसिला जारी रखना चाहिए। यही अल्लाह ने हमसे चाहा है, यही हमसे इस्लाम ने चाहा है। इसलिए इसमें यह नहीं देखना कि खुद कश्मीर के अंदर मुसलमान आया सब मुत्तहिद हैं या नहीं हैं, पाकिस्तान के अंदर सारे मुसलमान मुत्तहिद हैं या नहीं हैं। इस वक्त फलस्तीन और कुद्स की सरजमीन गुज़श्ता 70 सालों से उन यहूदी सहयूनियों के हाथों असीर है। मुसलमान हुक्मरान खामोश हैं, दुनिया खामोश है, लेकिन क्या हमें खामोश रहना चाहिए? कुरान कहता है नहीं, कोई कुछ न कहे, तुमने अपनी अजान जरूर देनी है, तुमने जरूर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहना है। तो इसलिए मुझे मेरा फरीजा अदा करने दें, आप अपना फरीजा अदा करें। इंशाअल्लाह ताला इसी फरीजे की अदायगी के नतीजे में आपकी आवाज कल 10 लोगों में फैलेगी, परसों 10,000 में फैलेगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला अजीज। उनैत लखानी साहब, ज़ाहिर आज का जदीद दौर है, हम अगर ये कहें कि आए तलवार निकालें तलवार